Let's talk. Gauranga. So now is that, yeah, of course, no chatting. Chatting stops. I think announcement भी आप, you're going to be hearing that during the announcement. स्टॉक के अंत में announcement भी है, तो रुके रहिए. Stay on the announcement. So he will tell you क्या करना है, क्या नहीं करना है. But Mali will tell you. So, Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna nahe anya. या एक आत्मनाम अभी भेद देह भेदो गतौ तौ. राधा और कृष्ण एक ही है. एक आत्मना अपि, एक आत्मा होते हुए भी फिर क्या हुआ? देह भेदौ गतौ तौ. बस एक आत्मा में भेद हुआ, या एक आत्मा के दो आत्माएं हुई, और एक बन गए कृष्ण और दूसरी आत्मा है राधा रानी. तो बन गए राधा कृष्ण. और फिर वही प्रकटम अधुना चैतन्याख्यम. अधुना मतलब अब, मतलब 500 वर्ष पूर्व क्या हुआ? चैतन्य अख्यम, चैतन्य नाम से जाने वाले भगवान बन गए. तद्वयम ऐक्यम च अप्तम. तद्वयम जो दो हुए थे, तद्वयम ऐक्यम च अप्तम, एक हुए. राधा भाव द्युति स्वलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम. और फिर कहाँ है, समझाए हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी. कहते हैं, वे कहते हैं राधा भाव द्युति सुबलितम. ये श्री कृष्ण चैतन्य राधा भाव, राधा के भाव को अपनाए. कृष्ण ने राधा का भाव अपनाया. और क्या अपनाया? द्युति, राधा भाव और द्युति. द्युति मतलब कांति. राधा के कांति को भी अपनाया. और वे राधा कृष्ण अब बन गए श्री कृष्ण चैतन्य. वे होते हैं, वे है वैसे एक आत्मना, एक ही आत्मा है. फिर बन जाते हैं दो, बन गए राधा और कृष्ण वृंदावन में. और फिर नवद्वीप में जो बने थे राधा और कृष्ण वृंदावन में, वे बनते हैं चैतन्य. 2 in 1, दो है एक में. वे है चैतन्य महाप्रभु. तो फिर कहा है अंतः कृष्ण बहिर्गौरः. अंदर है कृष्ण, उस जो एक बने हैं. ऐक्यम च अप्तम, जो एक बने हैं. और
उनका भाव है अब राधा भाव। इस रूप में राधा का भाव को अपनाए हैं और राधा की कांति को अपनाए हैं, तो अंतः कृष्ण, अंदर रह जाते हैं, अंदर हो जाते हैं कृष्ण। बहिर्गौरः, बाहर होते हैं गौर वर्ण के। तो बाहर से है राधा रानी रंग के दृष्टि से, फिर गौरांग कहलाते हैं। गौरांगी, वो गौर अंगी थी, अब वे बन गए गौर अंग। और अंदर जो कृष्ण है, अंतः कृष्ण, उन्होंने अब राधा का भाव अपनाया है। बाहर से राधा की कांति, राधा का रंग को अपनाए हैं। अब गौर वर्ण के दिखते हैं, उनका दर्शन, वे गौर सुंदर बने हैं, श्याम सुंदर अंदर छिपे हैं, लेकिन भाव है राधा का, राधा भाव। राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। और ऐसे नवमी मतलब अहम नवमी, मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसे स्वरूप को मेरा नमस्कार। हरि हरि। हुआ तो श्री कृष्ण चैतन्य के साथ ही एक राधा रानी, एक राधा रानी तो एक ही है। जो राधा रानी है वह कृष्ण के साथ हुई है, और वे है गौरांग महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो एक तो राधा रानी ये हुई कृष्ण के साथ ही, और दोनों से बन गए चैतन्य स्वरूप, चैतन्याख्यम। और फिर इस चैतन्य महाप्रभु के प्रकट लीला में राधा रानी प्रकट हुई है गदाधर पंडित के स्वरूप में। ये पंच तत्व मेंबर्स है, 5 मेंबर्स, 5 सदस्य। श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर। गदाधर, ये जो गदाधर है, बामे गदाधर, तो जब पंचतत्व हमारे समक्ष उपस्थित है, या जब हम मायापुर मंदिर, मायापुर चंद्रोदय मंदिर जाते हैं दर्शन के लिए, पंचतत्व है। तो जब हम पंचतत्व का दर्शन करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु मध्य में है, और उनके बामे गदाधर, उस गौर आरती में हम गाते हैं, बाएं बगल में, लेफ्ट हैंड में जो है वह है गदाधर। और ये गदाधर है राधा रानी। ये गदाधर भी राधा रानी है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में भी राधा रानी है, और एक अलग से राधा रानी गदाधर के रूप में उस चैतन्य महाप्रभु की प्रकट लीला में प्रकट हुई है, चैतन्य महाप्रभु के साथ लीला खेल रही है। हरि हरि। तो जब विग्रह आराधना की बात होती है तो या चैतन्य महाप्रभु की आराधना, या तो हम पंचतत्व के रूपों में, स्वरूप में करते हैं पंचतत्व।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। और फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की आराधना होती है गौर निताय। अधिकतर ऐसी आराधना होती है विग्रह आराधना में, गौर निताय। तो गौर निताय की जब हम आराधना करते हैं तो यहाँ हम कृष्ण बलराम की आराधना करते हैं। नंद नंदन जय सची सुत होइल सई। नंद नंदन श्री कृष्ण सची नंदन के रूप में प्रकट हुए हैं, बलराम होइल निताय। तो गौर निताय की आराधना कृष्ण बलराम की आराधना है, जो दोनों संकीर्तन आंदोलन के पिताश्री भी है। अजानुलंबित भुजो संकीर्तनैक पितरो, संकीर्तन आंदोलन के पिता श्री गौरांग और नित्यानंद, तो उनकी आराधना हम करते हैं। तो गौर निताय के आराधना के साथ या अलग से गौर गदाधर की भी आराधना होती है। गौर गदाधर, जैसे हम या वहाँ पर भी योगपीठ में भी जब हम दर्शन के लिए जाते हैं, एक तो निमाय का दर्शन करते हैं नीम के पेड़ के नीचे, फिर आगे बढ़कर जब हम परिक्रमा करते हैं तो वहाँ भी गौर गदाधर के विग्रह है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर भी गौर गदाधर की आराधना करते थे गोद्रुन द्वीप में, जहाँ उनका निवास स्थान, और अब वहाँ समाधि है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की। वहाँ गौर गदाधर की आराधना होती है। तो गौर गदाधर की आराधना मतलब राधा कृष्ण की आराधना। तो गौर गदाधर में गौर तो कृष्ण है, गौर कृष्ण है, और गदाधर राधा रानी है। तो गौर गदाधर की आराधना राधा कृष्ण की आराधना। राधा कौन? गदाधर। गदाधर राधा रानी और गौर कृष्णा। हरि हरि। तो राधा रानी एक तो चैतन्य महाप्रभु ही राधा रानी है, वे राधा और कृष्ण है। और फिर राधा रानी प्रकट हुई है गदाधर के रूप में। गदाधर पंडित के रूप में कहने से आगे जो मैं कहने जा रहा हूँ स्पष्ट होगा। और एक राधा रानी प्रकट हुई श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के लीला में, और वे श्री गदाधर थे। एक गदाधर पंडित और दूसरे श्री गदाधर। और ये श्री गदाधर राधा रानी की कांति है, राधा रानी की आभा है। राधा रानी के अंग से निसृत जो ज्योति है, प्रकाश है, वो प्रकाश ही मूर्तिमान हुआ और श्री गदाधर के रूप में वे प्रकट हुए और उनकी लीलाएं संपन्न होती है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने जब नित्यानंद प्रभु को कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जगन्नाथपुरी में जाओ, बंगाल जाओ, वहाँ प्रचार करो। तो
कुछ भक्तों को चैतन्य नित्यानंद प्रभु साथ लिए या तो उनमें श्री गदाधर भी थे। हरी हरी। तो यही श्री गदाधर वैसे एक समय चांद काजी या काजी से मिलने गए और कह रहे थे, काजी महोदय या महाशय हरे कृष्ण कहिए, हरि बोल कहिए। तो चांद काजी ने कहा था, नहीं नहीं, तुम्हारा हरे कृष्ण का तो मैं कल कहूंगा, तुम्हारा हरि बोल तो कल कहूंगा। तो ये बात जब श्री गदाधर सुने थे तो बड़े प्रसन्न हुए। कल क्यों, आपने आज ही कहा। थैंक यू चांद काजी महोदय, थैंक यू फॉर चैंटिंग। आपने हरि बोल कहा, हरे कृष्ण कहा। तो स्वयं भी फिर हरे कृष्ण कहते हुए कूदने और नाचने लगे श्री गदाधर, और ये राधा के भाव में भी आ जाते और सिर पर मटकी लेते और सारा भाव फिर वे वृंदावन में हैं। और दही ले लो, माखन ले लो, ऐसा कहते कहते दामोदर ले लो, माधव ले लो, ऐसा भी कहते हुए उस आवेश में आके तो ये दूसरी राधा रानी या तीसरी राधा रानी है कहिए, राधा रानी की कांति ही प्रकट हुई। हरी हरी। वैसे जगदानंद पंडित भी थे। जगदानंद पंडित चैतन्य महाप्रभु के बड़े ही निकटवर्ती परिकर पार्षद नवद्वीप में। ये जगदानंद पंडित ये सत्यभामा थे, द्वारका के सत्यभामा या द्वारका की सत्यभामा। चैतन्य महाप्रभु की लीला में जगदानंद पंडित बनते हैं। लेकिन या फिर ये भी ज्ञान की बात है कि यह द्वारका की सत्यभामा वृंदावन की राधा रानी है। वृंदावन की राधा रानी ही द्वारिका में सत्यभामा बनती है, और वो द्वारिका की सत्यभामा चैतन्य महाप्रभु के लीला में जगदानंद पंडित बन जाती है। और फिर जगदानंद पंडित और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मध्य में कई सारे भाव, वैसे ही भाव, और ये बाहर से तो दिखते हैं। फिर गदाधर पंडित है या श्री गदाधर है या जगदानंद पंडित है, उनके रूप तो, उनका शरीर दिखता तो है पुरुष जैसा, लेकिन उनके सारे हाव भाव, उनके हाव भाव तो राधा जैसे या सत्यभामा जैसे या स्त्री जैसे या गोपी जैसे, राधा रानी जैसे ही हाव भाव। और वही बात वैसे षड गोस्वामी वृंदों की भी है। ये सारे षड गोस्वामी वृंद भी अलग अलग मंजरिया है, रूप मंजरी प्रकट हुई है रूप गोस्वामी के रूप में। तो बाहर से तो पुरुष का शरीर है, लेकिन अंदर से उनके जो भाव है वे सारे रूप मंजरी के भाव है। रूप मंजरी का भाव, भक्ति और चैतन्य महाप्रभु के साथ उनका जो आदान प्रदान है उनके स्वरूप में ही होता है। तो हरि हरि। तो जगदानंद पंडित
की चैतन्य महाप्रभु के साथ कई सारे आदान प्रदान लीलाएं जब हम पढ़ते हैं तो हम आसानी से समझ दिस मस्ट बी सत्यभामा। एक समय की राधा रानी, वृंदावन की राधा रानी बनी सत्यभामा द्वारिका में, और अब बने हैं जगदानंद पंडित नवद्वीप में, और जगन्नाथपुरी में भी रहे चैतन्य महाप्रभु के साथ जगदानंद पंडित। और फिर ललिता विशाखा भी स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के जो सचिव बनते हैं जगन्नाथपुरी में, सेक्रेटरी कहिए, वे ललिता है, और विशाखा है राय रामानंद, जो बने थे आंध्र प्रदेश के गवर्नर उन दिनों के। वो है विशाखा। तो चैतन्य महाप्रभु गए थे गोदावरी के तट पर कोहूर, तो ढूंढ निकाले विशाखा को, और विशाखा के साथ जब वे रह रहे थे और संवाद हो रहा था तो अपने स्वरूप को छिपा नहीं पाए विशाखा के सानिध्य में। तो फिर क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, जो बात कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे हैं और हम लोग सुनते रहते हैं, तो उसका साक्षात्कार, उसका दर्शन हुआ राय रामानंद को, जो विशाखा है। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के स्थान पर राधा और कृष्ण को देखा। विशाखा से बात छिपाई नहीं जा सकती कि वे राधा भी है, वे कृष्ण भी है। तो वे राय रामानंद अर्ली रिटायरमेंट लेके चैतन्य महाप्रभु का संग चाहते थे, तो वे जगन्नाथपुरी आए, और लास्ट 18 years फिर स्वरूप दामोदर जो ललिता थे और रामानंद जो विशाखा थे, उन्हीं के सानिध्य में, जैसे वृंदावन में ललिता विशाखा के साथ ही अधिक समय व्यतीत होता है राधा कृष्ण का, तो जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु की जो अंतिम लीलाएं, मतलब 18 वर्षों तक जो लीला गंभीरा में होती रही, तो उनके परिकर कौन थे, राय रामानंद, स्वरूप दामोदर, और वे कौन थे, ललिता और विशाखा। तो रियली तो ऐसा ये सब ऐसे स्वरूप वाले स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी है, और उनमें से कुछ परिकर राधा रानी ही कई रूपों में, और ललिता विशाखा भी उनके साथ है। तो इसके साथ यही समझते हैं हम कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण ही है, या चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण है। और फिर उनका धाम जो नवद्वीप धाम है चैतन्य महाप्रभु का, वो भी अभिन्न है, वृंदावन से अभिन्न है, वृंदावन ही है। ये अभिन्नत्व का ज्ञान होता है जब ये थोड़ी चर्चा हम ऐसी सुनते हैं। तो पुनः ऐसा परिचय मैं नहीं कहूँगा अभी, आई विल स्टॉप हियर।